इतिहास गवाह है कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं जीते जाते, युद्ध जीते जाते हैं भाग्य से। लेकिन सोचिए उस योद्धा का क्या जिसका भाग्य ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन गया हो। एक ऐसा महानायक जिसके पास सूर्य का तेज था लेकिन जीवन अंधेरों में बीता, जिसके पास गुरु का ज्ञान था लेकिन श्राप ने उसे छल लिया, जिसके पास कवच था लेकिन रक्षा करने वाला कोई नहीं। महाभारत के पन्नों में पांडवों की विजय और कौरवों की हार के बीच एक नाम ऐसा है जो स्याही से नहीं, आंसुओं और खून से लिखा गया है। वो जो कुंती का ज्येष्ठ पुत्र होकर भी सूत पुत्र कहलाया, वो जो अर्जुन से श्रेष्ठ होकर भी पराजित हुआ। आज हम उस धूल को हटाएंगे जो सदियों से उस सोने के कवच पर जमी है। आज कहानी दानवीर कर्ण की। दृश्य एक नदी के किनारे का है। सुबह का समय, लेकिन कोहरा इतना घना कि सूरज की किरणें भी कांप रही हैं। एक मां अपने नवजात शिशु को कलेजे से लगाए रो रही है। जरा कल्पना कीजिए उस विवशता की, उस भय की, समाज का डर, लोकलाज का भय एक मां की ममता पर भारी पड़ गया। उसने अपने ही अंश को, अपने ही खून को एक लकड़ी की टोकरी में लिटा दिया। उस बच्चे के शरीर पर जन्म से ही सोने का कवच और कुंडल चमक रहे थे। वो साधारण बालक नहीं था, वो सूर्य का पुत्र था। लेकिन उस दिन गंगा की लहरों ने उसे राजकुमार नहीं, एक अनाथ की तरह स्वीकार किया। टोकरी बहती गई, दूर, बहुत दूर। कुंती के आंसुओं ने उसी दिन तय कर दिया था कि इस बालक का जीवन संघर्ष की आग में ही तपेगा। नियति ने उसे राजमहल से दूर एक सारथी के घर पहुंचा दिया। अधिरथ और राधा ने उसे अपनाया। नाम मिला राधे। लेकिन क्या शेर के बच्चे को भेड़ों के बीच पालने से उसकी दहाड़ छिप सकती है? बालक कर्ण के हाथों में घोड़ों की लगाम थमाई गई, लेकिन उसकी उंगलियां तो धनुष की प्रत्यंचा ढूंढती थी। वो आसमान में उड़ते पक्षियों को देखता तो उसकी आंखों में शिकार नहीं, लक्ष्य दिखाई देता था। लोग उसे सूत पुत्र कहकर बुलाते, उसका मजाक उड़ाते, लेकिन उसके भीतर एक आग धधक रही थी। एक ऐसी आग जो उसे चीख चीख कर कह रही थी, तुम साधारण नहीं हो कर्ण, तुम इस धूल में मिलने के लिए नहीं बने हो। वो रात रात भर जाग कर अभ्यास करता, अंधेरे में निशाना साधता। उसका गुरु कोई और नहीं, स्वयं सूर्य था। समय का पहिया घूमा। हस्तिनापुर की रंगभूमि सजी थी। सारे राजकुमार अपनी विद्या का प्रदर्शन कर रहे थे। अर्जुन ने जब बाण चलाए तो पूरी भीड़ ने तालियां बजाईं। उसे सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया गया। तभी एक गर्जना हुई। रंगभूमि के द्वार पर एक योद्धा खड़ा था, चेहरे पर सूर्य जैसा तेज, भुजाओं में अपार शक्ति। कर्ण। उसने अर्जुन को ललकारा। उसने वही सब कर दिखाया जो अर्जुन ने किया था। भीड़ स्तब्ध रह गई, सन्नाटा छा गया। अब सोचिए, आप वहां खड़े हैं, आपने अपनी योग्यता साबित कर दी है, लेकिन तभी कुलगुरु कृपाचार्य आगे आते हैं। वो आपकी कला नहीं देखते, आपका कौशल नहीं देखते। वो पूछते हैं, तुम्हारा कुल क्या है, तुम्हारे पिता कौन है? सूत पुत्र राजाओं के साथ द्वंद्व नहीं कर सकते। ये शब्द किसी बाण से ज्यादा गहरे उतरे कर्ण के सीने में। उस भरी सभा में हजारों लोगों के सामने उसकी योग्यता को उसकी जाति के नीचे कुचल दिया गया। उस दिन कर्ण ने महसूस किया कि इस दुनिया में धर्म अमीरों की जागीर है और अन्याय गरीबों का नसीब। जब सब कर्ण का अपमान कर रहे थे, जब उसके अपने भाई पांडव उस पर हंस रहे थे, तब एक हाथ आगे बढ़ा, दुर्योधन का हाथ। दुर्योधन ने धर्म नहीं देखा, जाति नहीं देखी, उसने बस एक योद्धा देखा। उसने वहीं उसी क्षण कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया। मुकुट कर्ण के सिर पर रखा गया। उस एक पल ने, उस एक सम्मान के पल ने कर्ण को हमेशा के लिए दुर्योधन का ऋणी बना दिया। कर्ण ने पूछा, मित्र, इस सम्मान के बदले मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? दुर्योधन ने कहा, बस तुम्हारी मित्रता।
यही वो क्षण था दर्शकों, जहां कर्ण का भाग्य अधर्म के साथ बंध गया। ये मित्रता सच्ची थी, लेकिन इसकी नींद विनाश पर रखी गई थी। कर्ण ने कसम खाई कि चाहे दुर्योधन सही हो या गलत, वो मृत्यु तक उसका साथ नहीं छोड़ेगा। वफादारी कभी कभी धर्म से भी बड़ी हो जाती है। लेकिन नियति कर्ण के साथ खेल खेल रही थी। सर्वश्रेष्ठ बनने की चाह में कर्ण भगवान परशुराम के पास पहुंचा। उसने झूठ कहा कि वो ब्राह्मण है, क्योंकि क्षत्रियों को परशुराम शिक्षा नहीं देते थे। वर्षों की सेवा, कठोर तपस्या, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन एक दोपहर गुरु परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे। एक विषैला कीड़ा आया और उसने कर्ण की जांघ को कुतरना शुरू कर दिया। खून की धार बह निकली। दर्द असहनीय था, लेकिन कर्ण हिला नहीं। उसे डर था कि गुरु की नींद टूट जाएगी। गर्म खून जब परशुराम के शरीर को छुआ, उनकी नींद खुली। उन्होंने कर्ण की सहन शक्ति देखी और तुरंत समझ गए, इतनी सहन शक्ति केवल एक क्षत्रिय में हो सकती है। तुमने मुझसे झूठ बोला। और फिर मिला वो श्राप जिसने कर्ण के जीवन का अंत लिख दिया। जाओ, जिस विद्या के लिए तुमने छल किया है, मृत्यु के समय जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, तुम इसे भूल जाओगे। एक झूठ और जीवन भर की तपस्या राख हो गई। कर्ण महान था, दानी था, लेकिन वो देवता नहीं था। उसमें भी दोष थे, और उसका सबसे बड़ा पाप द्यूत क्रीड़ा के उस भवन में हुआ। जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब भीष्म चुप थे, द्रोण चुप थे, और कर्ण का हृदय उस समय प्रतिशोध की आग में जल रहा था। अपने पुराने अपमान की आग में उसने द्रौपदी को वो शब्द कहे जो एक वीर को कभी नहीं कहने चाहिए थे। उसी क्षण कर्ण के पुण्य क्षीण होने लगे। नियति ने उसकी मृत्यु का बीज उसी अपमानजनक सभा में बो दिया था। उस दिन कर्ण ने द्रौपदी को नहीं, अपने ही विनाश को न्योता दिया था। युद्ध निश्चित था। इंद्र जानते थे कि जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल है, उसे स्वयं काल भी नहीं मार सकता। इसलिए एक दिन सुबह इंद्र एक गरीब ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण के द्वार पर आए। कर्ण सूर्य पूजा कर रहा था। उसने उस ब्राह्मण को देखा। सूर्यदेव ने उसे चेतावनी दी थी, कर्ण, ये इंद्र है, ये तेरी रक्षा छीनने आया है। कर्ण सब जानता था। वो जानता था कि ये उसकी मृत्यु का परवाना है। फिर भी उसने हाथ जोड़कर कहा, मांगिए विप्रवर। और जब इंद्र ने कवच मांगा, तो कर्ण ने एक पल नहीं सोचा। उसने खंजर उठाया और अपने ही शरीर से चिपके उस कवच को छीलना शुरू कर दिया। खून बहता रहा, मांस कटता रहा, लेकिन कर्ण के चेहरे पर मुस्कान थी। दुनिया में लोग धन देते हैं, वस्त्र देते हैं। कर्ण ने अपनी सांसें दान कर दी। इंद्र भी लज्जित हो गए। उस दिन एक देवता हार गया और एक इंसान जीत गया। कुरुक्षेत्र का 17वां दिन। हवा रुक गई थी। आज महायुद्ध कर्ण और अर्जुन के बीच था। बाणों की वर्षा हो रही थी, अग्नि बरस रही थी। दोनों बराबर थे, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। लेकिन तभी नियति ने अपना आखिरी पासा फेंका। कर्ण के रथ का पहिया उस खूनी कीचड़ में धंस गया। पृथ्वी माता का श्राप। कर्ण ने रथ को निकालने की कोशिश की। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसकी मांसपेशियां तंग गईं। उसने मंत्रों का आह्वान करना चाहा, ब्रह्मास्त्र को याद करना चाहा, लेकिन दिमाग शून्य हो गया। परशुराम का श्राप। सब कुछ धुंधला हो गया। विद्या लुप्त हो गई। वो चिल्लाया, अर्जुन रुको, धर्म युद्ध के नियम कहते हैं कि निहत्थे पर वार नहीं होता। अर्जुन का हाथ कांप गया। वो अपने शत्रु पर वार नहीं कर पा रहा था, लेकिन कृष्ण जानते थे कि यह धर्म और अधर्म का युद्ध है, दो योद्धाओं का नहीं। कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया, धर्म? कर्ण अब धर्म की बात कर रहा है। अभिमन्यु के वध के समय धर्म कहां था? द्रौपदी की पुकार के समय धर्म कहां था? कृष्ण का इशारा हुआ। अंजलि का अस्त्र अर्जुन के धनुष पर चढ़ा। कर्ण ने सामने देखा। वो समझ गया कि अंत आ गया है। उसने रथ का पहिया छोड़ दिया। उसने हाथ में कोई हथियार नहीं उठाया। उसने बस ढलते हुए सूरज की ओर देखा, अपने पिता की ओर। बाढ़ चला। एक तेज रोशनी हुई, और वो तेज जो पृथ्वी पर कर्ण बनकर आया था,
वापस सूर्य में विलीन हो गया। एक महानायक गिर गया। युद्ध के बाद जब कुंती उस शव के पास आई और फूट फूट कर रोई, ये मेरा पुत्र है, तुम्हारा बड़ा भाई, तब पांडवों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जीत का सारा जश्न मातम में बदल गया। युधिष्ठिर ने उस मुकुट को धिक्कारा जिसके लिए उन्होंने अपने ही भाई का वध किया। कर्ण का जीवन हमें यही सिखाता है कि जीवन अन्याय कर सकता है, समाज ठुकरा सकता है, किस्मत धोखा दे सकती है, लेकिन आपका चरित्र, आपका त्याग आपको अमर बनाता है। इतिहास गवाह है, महाभारत में अर्जुन जीता जरूर था, लेकिन कुरुक्षेत्र की उस जलती हुई मिट्टी पर विजय कर्ण की हुई थी।